दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की आज पार्ट 4 में हमारा क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन कैलकुलेट हिज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज लॉस इज 37.5%, फाइंड द एक्चुअल लॉस। कि जो आपका लॉस हुआ है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया गया है, तो आपको एक्चुअल लॉस बताना है। तो कैसे करेंगे इसको? सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि 37.5% की वैल्यू कितनी होती है, 3/8। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कैलकुलेट किस पे किया? सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेशन किया है ना लॉस की। इसका मतलब आपका जो 8 है वो क्या है? सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। लॉस कितना है आपका? 3 है। क्लियर है? तो आप यहाँ से सी पी निकालेंगे। सी पी इजिकल टू क्या होगा? एस पी प्लस लॉस। एस पी कितना आपका? 8, लॉस कितना है? 3। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका? 11। और सेलिंग प्राइस कितना है आपका? अभी आपने चेक किया 8 था, तो आपका लॉस कितने का हो रहा है? 3 का। किस पे? 11 पे। परसेंट निकालेंगे, 200 करेंगे आप, तो आपका लॉस परसेंट कितना आ गया? 300/11%। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया आपका। क्लियर? आई थिंक आपको सुनना आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अ पर्सन बॉट 7 एप्पल्स फॉर 3 रुपीज़, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल 100 रुपीज़ टू गेट 33% प्रॉफिट। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक इसके लिए फॉर्मूला दिखा दे रहे हैं आपको। आई थिंक इससे पहले मैंने एक दूसरे टाइप से कराया था क्वेश्चन, इसको मैं एक फॉर्मूले से कराता हूँ इस बार। P1 प्लस Q1 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑफ लॉस इज इक्वल टू P2 अपॉन Q2 100 प्लस माइनस P प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो P आपका प्राइस है, Q आपकी क्वांटिटी है। अगर आपको लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे। तो सिंपल देखिए, आपने 3 रुपीज़ में, यानी फर्स्ट में प्राइस कितना आपका 3 रुपीज़ में आपने कितने आर्टिकल से बाई किए थे? 7। ठीक है, आपने बाई किया तो कितने परसेंट की वैल्यू? 100% की। इसमें आपको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपने 28 कर दिया। सेकंड कंडीशन आपसे बोला कि आप कितने रुपये बाई करें, लेट्स कर लो, 100 रुपये में बाई कर दो आप। ठीक है, क्वांटिटी कितनी रखनी है आपको? 100। ठीक है, इनटू प्रॉफिट कितना होना चाहिए आपको? 33% का प्रॉफिट, मतलब आप कितने में सेल करोगे? 133 में। क्लियर? यानी 100 प्लस 33 कर दोगे आप सीधे। तो देखिए, चेक करें इसको, 100 से 100 काटे, 7 से कितने टाइम कटेगा? 19 टाइम। ठीक है, तो एक्स रिजल्ट में आपको कितना आएगा? 19 × 3 कितना हो जाएगा? 57 एप्पल्स। क्लियर है? यानी इसको कितने एप्पल, कितने रुपये में, सॉरी 53 रुपीज़ में क्या करने पड़ेंगे? इसको सेल करने पड़ेंगे कितने? 100 एप्पल। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। इट ही बॉट आर्टिकल्स ऑफ टोटल 800 रुपीज़, देन ही बिल सॉल्व फॉर इच। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप 25 आर्टिकल्स को सेल करने में आपको 5 कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल के बराबर आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। देन आपको बताइए, अगर वो टोटल आर्टिकल मतलब इतने में खरीदे, कितने में? 25 की कॉस्ट प्राइस कितनी? आपको 800 रुपीज़ दी है, तो बताइए कि आप उसको कितने में सेल करेगा। क्लियर? तो कैसे करेंगे हम? तो आपको कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। ठीक है, प्रॉफिट कितना है आपके पास? 5 आर्टिकल ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आर्टिकल कितने बेचे आपने? 25 बेचे, तो आपने 25 बाई ही किए होंगे, तभी तो आप 25 बेचेंगे। क्लियर है? ठीक, तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा यहाँ से? आप इसको ले जाइए, तो 30 सी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 ऑफ सेलिंग प्राइस, रेशियो लीजिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, कितना आएगा? 25/30। 5 से कैंसिल करेंगे, 5/6। क्लियर है? तो आपको प्राइस क्या दिया है? 800 रुपीज़। क्या है ये? कॉस्ट प्राइस है, आपने अपने अपने में बाई किया है, यानी कॉस्ट प्राइस मतलब कितनी की वैल्यू? 5 की वैल्यू है। निकालना आपको क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आपका? 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप सॉल्व करेंगे, इसको कितना आएगा? 160 हो गया, 160 × 6 कितना हो गया? 960 रुपीज़ में उसको सेल करेगा। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन बी के लिए आंसर सही हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, आर ट्रेडर बॉट some apples at 15 for 8 rupees, sold all at X for 2 rupees, thereby he gains 25%, find the value of X। क्लियर? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 रुपये में 25 अगर एप्पल बेचता है, ठीक है, सॉरी खरीदे उसने 8 रुपये के 25 के रेट से उसने खरीदे हैं, और वो एक्स एप्पल जो है 2 रुपये में बेच देता है, तो उसको क्या होता है? 25% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करने हैं। तो सिंपल मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, P1/Q1 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू P2/Q2 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है? फर्स्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि आपने कितने आर्टिकल 8 रुपये में 15 आर्टिकल बाई किए। आपने बाई किए तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस होगा, 100 लिखेंगे। ठीक है, सेकंड में आपने क्या? 2 रुपीज़ में बताना है कि कितने आर्टिकल बाई करें, मैंने एक्स बाई कर रहा है वो। ठीक है, तो कितना आपका प्रॉफिट है? 25% का, तो कितने में सेल करेगा? 125% में। सिंपल है, 100 प्लस 25 इक्वल 125। तो नाउ आप कैंसिल आउट करें इसको 25 से, 25 5 से 125 4। ठीक है, 5 से इसको 3 टाइम, 4 से इसको 2 टाइम, और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल आपको जो आप वैल्यू आएगी आपकी एक्स इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 आर्टिकल। यानी कितने आर्टिकल सेल करेगा वो? सो कितने एप्पल सेल करेगा? 3। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, दे आर टू फ्रेंड्स नीरज एंड दीपक। नीरज कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, whereas दीपक कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। द बोथ क्लेम to make 20% profit, and the difference between their actual profit is 100 rupees and the cost price of both the same, find their selling price। तो दो फ्रेंड्स हैं, नीरज एंड दीपक। ठीक है, तो वो दोनों क्या करते हैं? 20% प्रॉफिट क्लेम करते हैं, दोनों लेकिन अलग अलग कंडीशन पे। ठीक है, तो कैसे? तो फर्स्ट आपका कौन है? नीरज ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड आपका दीपक ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्या लेते हैं? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लेते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस, और दोनों को यहाँ पर जो भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो फर्स्ट में नीरज क्या करता है? 20% प्रॉफिट, यानी फ्रैक्शन में लेंगे तो 1/5। ठीक, किस पे क्लेम करता है? सेलिंग प्राइस पे, यानी जो आपका 5 है वो सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितने का है? 1 का है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना आपका? 5, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4 का होगा। ठीक है, नाउ सेकंड में
20% का मतलब 1/5 फ्रैक्शन हो गया। तो दीपक किस पे कैलकुलेशन करता है? कॉस्ट प्राइस पे, यानी 5 पे आपका कॉस्ट प्राइस है एंड प्रॉफिट आपका कितना है? 1 है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 5, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6 होगा। ठीक है ना, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुत सेलिंग प्राइस आर सेम, दोनों सेलिंग प्राइस क्या सेम है, तो आपको दोनों सेलिंग प्राइस क्या करने पड़ेंगे? इक्वल करने। इक्वल करने के लिए आपको फर्स्ट वाले को 6 से मल्टीप्लाई एंड सेकंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई। तो सेम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा बिकॉज दोनों इक्वल रेशियो में। ठीक है, तो ऐसा करने से आपके पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24 और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25। आप चेक करेंगे 24 से 30 हो गया, तो प्रॉफिट कितना होगा आपको? 6 का। या 25 से 30 हो गया, तो कितना का प्रॉफिट? 5 का। तो दोनों प्रॉफिट के बीच में दीपक को कितना होगा? 6 का, सॉरी नीरज को कितना का प्रॉफिट? 6 का, दीपक को कितना? 5 का। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। और आपको डिफरेंस कितना दिया? 100, यानी जो 100 है 1 की वैल्यू है, निकालना कि आपको सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 30, बिकॉज दोनों का सेम था ना। तो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3000, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट 7 क्वेश्चन कह रहा है, मैन बॉय buys some orange at the rate of 5 for 1 rupees and some numbers of orange at 4 for 1 rupees. He sells all of them at 9 for 2 rupees. During the whole transaction, he incurs a loss of 30 rupees. Find the numbers of orange that he purchased. तो आपसे कह रहा है एक आदमी ने 1 रुपये में 5 और 1 रुपये में 4 दो अलग अलग तरीके के ऑरेंज लिए हैं। फिर क्या करता है? सबको मिक्स करके वो करता है 2 रुपये में 9 के हिसाब से सबको सेल कर देता है। और उसमें ऐसे करने में उसको क्या होता है? 30% 30 रुपये का होता है लॉस होता है। तो बताओ उसने टोटल ऑरेंज कितने परचेज किए? क्लियर? तो ध्यान से देखेंगे आप। तो इधर हम ले लेंगे कॉस्ट प्राइस, इधर हम ले लेंगे आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? पहले 1 रुपये में कितने खरीदे उसने? 5। फिर सेकंड में 1 रुपीज़ में 4। तो हम सेम करेंगे इसको। ठीक है, आर्टिकल करेंगे सेम करेंगे, तो इसको भी 4 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे। तो आपके यहाँ कितने आर्टिकल इसने? 20 यहाँ लिए हैं, 20 यहाँ लिए हैं। ठीक है, और यहाँ 4 यहाँ 5। तो आपका देखेंगे टोटल सीपी कितना आएगा? 9। कितना आएगा? आर्टिकल कितना आएगा? 20 + 20 40, यानी 9 रुपये में उसने 40 आर्टिकल लिए हैं। ठीक है, आप क्या कह रहा हो? ये सीपी आपका। ठीक है, आप क्या कह रहा है आपसे? 2 रुपये में 9 आर्टिकल क्या कर दे रहा है? सेल कर दे रहा है। तो आप क्या करेंगे? इसको सेम लेंगे, फिर सेकंड करेंगे आर्टिकल सेम करेंगे, इधर आर्टिकल चला आपका। ठीक है, आर्टिकल सेम करेंगे तो इसको 9 से करना पड़ेगा, इसको 40 से करना पड़ेगा। तो आपका इधर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 81 और इधर कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, और टोटल आर्टिकल इधर भी आपका 360 हो जाएंगे, इधर भी कितना हो जाएगा? 360। आप चेक करें कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 1 रुपये का। और ये 1 की वैल्यू कितनी थी आपको? 30 रुपीज़। देखिए लॉस 30 रुपये का है। ठीक है, इक्वल 30, लेकिन आपको निकालना क्या है? 36 आर्टिकल। कितनी वैल्यू है? 36 आर्टिकल कितने खरीदे थे उसने? 36 निकालना, 36 की वैल्यू निकालनी है। 36 100, तो आप करेंगे 36 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर कितना आएगा? 10800 आर्टिकल्स। यानी उसने कितने आर्टिकल बाय किए हैं? 10,800 आर्टिकल्स ने बाय किए। सॉरी, आर्टिकल बोले तो ऑरेंज। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सेम क्वेश्चन आया है। इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, तो हिज प्रॉफिट इज 20%। क्या कह रहा है? सिंपल है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है वो? सेलिंग प्राइस पे। कितने का प्रॉफिट रहा उसको? 20% का। फ्रैक्शन वैल्यू में तो कितनी आती है? 1/5, यानी 5 क्या आपका सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितना है? 1 का है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी 5 - 1 करेंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है, तो आपको क्या कॉस्ट प्राइस कितना आपका? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो में कॉस्ट प्राइस कितना है? 4, सेलिंग प्राइस कितना है? 5। तो आपका कितना प्रॉफिट होगा 1 का? किस पे? 4 पे। परसेंट निकाल क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा? 25% का प्रॉफिट आ गया आपका। क्लियर? आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।